अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो बस जी, मेरे जो डेली रूटीन के काम थे, सफाई करना और बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह की सफाई के बाद जो है वो मैं फ़्री हुई। तो मेरे पास टाइम था और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि दही भल्ले बनाऊँ घर में। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चले मैं इसको बनाती हूँ, साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मैं किस तरीके से घर पे दही भल्ले बनाती हूँ। ठीक है जी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने एक बड़ा जो चाय का कप होता है वो मैंने बेसन का ले लिया। उसके अंदर जो है वो मैंने 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल ली। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। फिर मैंने हाफ़ टी स्पून इस पर कलौंजी ऐड कर ली और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें नमक डाला और हाफ़ टी स्पून से भी कम आप कह लें मैंने मीठा सोडा डाला और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो मग जो है वो मग में ड्राई तो जो था सारा ये मसाला वगैरह वो तो हो रहा था, लेकिन फिर ये छोटा पड़ा था तो मैंने इसको शिफ्ट कर लिया मैंने दूसरे बाउल के अंदर। तो साथ साथ ये था कि पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको मिक्स कर रही थी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बेहतर हो सके। ना इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक रखना है, ना ही हमने इसको पतला कर देना है। बस आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएं और इसके लम्प्स जो हैं वो उनको आप इक्वल कर लें ताकि इसमें कोई लम्प्स भी ना रहे। और बहुत ज़्यादा मतलब आपने मीडियम इसकी जो है कंसिस्टेंसी है उसको रखना है। तो उससे क्या होता है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा थिक रखते हो ना तो वो क्या होता है, जब आप फ्राई करते हो तो वो हार्ड हो जाते हैं और जो थिन होते हैं वो बिल्कुल ही जो है वो अजीब से मतलब पतले पतले से बनते हैं। तो वो भी इतना मतलब कोई अच्छा नहीं मतलब बनते। ठीक है, तो बस आपने नॉर्मल आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। तो बस ये था कि ये इसको आपने तकरीबन जब आप बैटर बना लें तो आप बैटर को आप 15 to 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें ताकि जो है वो अच्छे तरीके से वो जो कहते हैं ना जगह पकड़ लेना, रेस्ट वो जो देते हैं वो हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने जो है वो ऑयल को गर्म करना है और फिर आपने पहले चेक कर लेना है कि ऑयल जो है वो गर्म है कि नहीं। वो जो जैसे हम पकौड़ों के लिए हल्का सा डाल के चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह चेक किया, ऑयल गर्म था जितना मुझे रिक्वायर्ड था। फिर उसके बाद मैंने इनको छोटे छोटे करके डालना शुरू कर दिया। ये भी आप देखिएगा कि आपके सामने जब फ्राई होंगे तो ये काफ़ी मतलब अच्छे एक लुक देंगे। ठीक है, थोड़े से फूल जाते हैं क्योंकि मीठा सोडा डाला होता है इसमें, तो काफ़ी जो है वो ये मज़े के बनते हैं। तो बेसिकली इसकी रेसिपी मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने कहाँ से सीखे, मैंने मेरी एक कोलीग थी, उन्होंने मेरे साथ जो है वो ये रेसिपी शेयर की थी। तो वो तो इतने मज़े के बनाते हैं कि यकीन करें कि अगर आप उनके हाथ के एक दफ़ा खा लें तो आप जो है वो मतलब बाज़ार से आप थोड़ा अवॉइड ही करें। आप कहेंगे कि नहीं जो हमें इनके हाथ के दही भल्ले खाने हैं। तो वो बहुत मज़े के दही भल्ले बनाती हैं। ठीक है, और साथ में वो जो इमली की एक चटनी बनाती हैं वो तो मतलब वो कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का बनाती हैं। ठीक है, तो बस ये उन्होंने मुझे रेसिपी सिखाई थी। फिर फर्स्ट टाइम मैंने इनको जब ट्राई किया था, फिर उसके बाद उनको भी मैंने बना के दिए थे। मैंने उनको कहा था कि चले आपके हाथ के तो मैं खाती हूँ, आप मेरे हाथ के खाएँ। तो उन्होंने काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा था बहुत अच्छे बने हैं, मज़े के बने हैं। तो ये देखिए बीच में मेरे जो 2 अभी मैंने भल्ले डाले थे इनकी कि लुक जो है वो ख़राब हो गई थी। बाकी फिर प्यारे प्यारे गोलू गोलू से बने थे। शेप उनकी बड़ी प्यारी थी और इनकी तो शेप ही ख़राब हो गई। कोई बात नहीं, हमने खुद ही घर में खाने होते हैं। वैसे भी जब आप सारी चीज़ें डालते हो तो वो क्या होता है कि पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको बताई थी कि जब मैंने उनको बना के दिए थे तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छे बने हैं। तो यही था कि जो है वो उसके बाद से फिर रमज़ान था। रमज़ान में जब भी हमने दही भल्ले बनाए, हमने घर में बनाए, हम बाज़ार से, क्योंकि पहले ये होता था कि जब मेरी अम्मी थी तो मेरी अम्मी पता नहीं कहाँ से लेके आती होती थी। उनके फ्रेश होते थे और बहुत मज़े के होते थे। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो काफ़ी टाइम हम लोगों ने बाज़ार से रेडीमेड, अगर हम जैसे चाट और ये होते हैं, अगर शॉप से आप दही भल्ले ले आओ खाने के लिए तो ले आए, वरना घर में हमने मतलब घर ला के भल्ले बनाना वो हम लोगों का सिस्टम नहीं था। तो फिर जब ये मेरी कोलीग ने सिखाया तो लास्ट टाइम भी रमज़ान में मैंने घर में ही, हम जब भी दही भल्ले बनाने होते थे तो घर में ट्राई बना के तो फिर बना लेते थे और बहुत बहुत अच्छा इसका एक टेस्ट आता है। ठीक है,
तो यही चीज़ है कि घर में अब जो है वो इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर में चीज़ें बनाना, उनको घर में ट्राई करना। और कुकिंग वैसे भी मुझे बहुत शौक़ है। अभी मैं उतने बड़े लेवल की एक्सपर्ट नहीं हुई हूँ, इंशाल्लाह ताला। अगर वो कहते हैं कि जब आप एक चीज़ की जुस्तजू रखते हो, आप एक चीज़ का शौक़ होता है आपको, तो आप कर जाते हो, ठीक है। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था इस चीज़ का, तो अब मैं सीखती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती हूँ। अगर कोई बताता है कि ये चीज़ इस तरह बनानी है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ। मुझे खुद भी मुझे खाने का शौक़ भी है और पकाने का भी शौक़ है। तो इसलिए जो है वो घर में भी अगर कोई फ़रमाइश कर दे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ट्राई करूँ। नई चीज़ है, खुद अगर किसी ने मुझे बना के दी है, अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगी है तो मैं फिर वो भी ट्राई करती हूँ। तो ये अब आप देखें कि मैंने जो फ्राई किए थे उनको निकाल लिया। और मेरे साथ हुआ ये कि मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी भल्ले को प्रिजर्व करने की सारी की, लेकिन वो पता नहीं वीडियो कहाँ गई। बस जितनी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा जो आज एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से पुराने कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे जितने भी पुराने कपड़े थे उन सब कपड़ों को मैंने बाहर निकाल के रख लिया। इन सबको मैंने सेट करके जितने भी थे गर्मियों के, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इन पुराने कपड़ों को मैंने 2 साइड में अलग कर लिया। एक साइड में वो कपड़े थे मेरे जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके थे, और एक साइड पे वो थे जो काफ़ी बेहतर हालत में थे लेकिन इस्तेमाल नहीं करे थे। जैसे किसी को छोटे हो गए हैं, वो यूज़ नहीं कर रहा, या इस तरीके से। यानी ये कपड़े बहुत बेहतर हालत में और पूरे 3 पीस सूट थे। और दूसरे वाले वो थे जो फट चुके थे। अगर होता है कभी किसी की गर्मी की वजह से शर्ट न फट जाती है या दुपट्टा वगैरह नहीं होता, तो वो उस तरह के थे। तो मैंने क्या किया, वो जो कपड़े थे जो बहुत ज़्यादा फट चुके थे, उन कपड़ों के ऊपर से मैंने जितने भी मोती थे, बटन थे, ये तमाम चीज़ें जो थी वो मैंने उतार ली। अब इन तमाम जितने भी ये बटन वगैरह हैं, इन सबको मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में जो है वो सेव कर लिया कि इन एनी केस के फर्दर जो है वो अगर आप कभी ज़रूरत पड़ती है आप इनको यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपने कोई क्रिएटिविटी दिखानी है तो आप इन बटन्स के थ्रू या आप जो भी मोटिव है इनके थ्रू जो है वो आप दिखा सकते हो। तो मेरा तो उस टाइम पे माइंड यही था कि मैं इंशाल्लाह ताला इनसे कोई ना कोई क्रिएटिविटी की चीज़ें जो है वो ज़रूर बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला जब भी मैंने कोई बनाई मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप लोग देखिएगा। मेरा एक तीसरा चैनल भी है बियाज़ आर्ट के नाम से, अभी फ़िलहाल उस पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, इसलिए मैं अभी उसका ज़िक्र नहीं करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब मैं उस पर वीडियो डालूँगी तो उसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैंने करना क्या था, जो कपड़े मैंने अलग अलग किया। अब करना मैंने ये था कि जो कपड़े मेरे बहुत फट चुके थे, जिनसे ये मैंने मोती वगैरह उतारे, उन कपड़ों को मैंने चक्की पे भिजवाना था, जो रुई बनाने वाली चक्की होती है, ठीक है। उन चक्की पे भिजवा के मैंने उसकी रुई बनवानी थी। और जो मेरे दूसरे कपड़े थे जो काफ़ी बेहतर हालत में, उन कपड़ों को मैंने, जो बाहर आपने अक्सर सुना होगा प्लास्टिक के बर्तन वाला टब बाल्टी वाला आता है, या फिर जो है वो कांच के गिलास वगैरह देने वाला आता है, ठीक है। उनको दे के मैंने उसके बदले में मुझे जो भी मिलेगा मैं उनसे ले लूँगी, ठीक है। तो बस क्या हुआ कि मैंने ये बॉक्स में इनको सेव कर लिया। और मेरी जो रुई बन के आई थी वो ये देखिए, अभी आप देखिएगा कि ब्लैक कलर में हो गई, ठीक है। मेरे पास एक तलाई का कवर था और मेरे पास 3 पिलो कवर थे। ये देखें, आम रुई जो होती है वो सफ़ेद होती है, और लेकिन ये थोड़ी काले कलर की थी, ठीक है। तो मैंने एक तलाई और 3 पिलो कवर जो है वो उस रुई से बनवा लिए। और ये तलाई जो है वो गर्मियों के हवाले से ठंडी होती है, हम तो तलाई कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप बताइएगा। तो ये बहुत एक अच्छे आपका आइटम बन जाते हैं। आप इसको कारपेट पर भी यूज़ कर सकते हो, चारपाई पर भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखें, इनको कवर करने के बाद कितने ज़बरदस्त किस्म के सरहाने बन गए। और ये बहुत एक आपके बजट फ्रेंडली आपका एक आइटम बन जाता है। दूसरा ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मैंने इसी तरह जो गली में आया था उसको देख के, तो ये मैंने एक टब लिया था और एक बाल्टी ली थी, क्योंकि आपको पता है कपड़े धोने होते हैं या वैसे भी ये टब और ये बाल्टी जो होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, ठीक है। तो मैंने और मुझे मज़े की बात ये कि मुझे उन कपड़ों के बदले में मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। तो इस बाल्टी को तो हमने अच्छे तरीके से वॉश करके तो पाक कर लिया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि शाम को मेरी बहन की कॉल आ गई, उसने कहा कि जी मैं आ रही हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी में हमने सोचा कि चलो हम मीठे में हलवा बना लेते हैं और चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। इनकी रेसिपीज़ मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, इंशाल्लाह ताला आपको मेरे बियाज़ किचन के चैनल पे मिलेंगी, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी। और मैं उनका जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी चेक करें।
बहुत हाई फाई लेवल की मैं आपको नहीं कहूँगी कि मेरी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने घर में डेली बेस पे बनाती हूँ, या फिर अगर कोई गेस्ट आ जाए मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ अगर वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो वो मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये अब देखें कितने मज़े की कढ़ाई बनी थी। इस कढ़ाई की रेसिपी चेंज है, और एक दफ़ा जब लास्ट टाइम मेरी सिस्टर आई थी जो मैंने उनके लिए बनाई थी उसकी रेसिपी चेंज है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीलॉग्स और आपको मेरी जो किचन की मेरी वीडियोस हैं, कुकिंग की वीडियोस हैं, वो आपको अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मेरी तमाम वीडियोस को वॉच करें, और मेरे इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मेरी तमाम वीडियोस को वॉच कर दें। तो बस एक छोटा सा हम लोगों ने जो सैलेड और दही वगैरह रख के हमने कहा कि जी जल्दी जल्दी में था सब कुछ, तो फिर हमने बना लिया। तो बस यही एक छोटा सा खाना था, हमने बना लिया। तो आप दुआओं में याद रखना है आपने, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है अपना, बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो अपना बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।